दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में खेले गए बेहद निर्णायक और रोमांचक मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को पूरे 41 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त देकर सीधे फाइनल का रास्ता साफ कर लिया है। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि असली चुनौती अभी बाकी है और फाइनल से पहले टीम इंडिया को सुपर 4 का अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलना है और यही मुकाबला साबित करेगा कि भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश करने के बाद भी अपने खेल में कितनी मजबूती और आक्रामकता बरकरार रख सकती है। अब सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर यह है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ उतरने से पहले पूरी तरह से नई और धारदार रणनीति तैयार कर ली है और इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया गया है। इस बार जिन 11 धुरंधर खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है, उनका मकसद सिर्फ जीत हासिल करना नहीं, बल्कि मैदान पर अपने दबदबे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। अगर हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो पिछले कुछ मैचों में भारतीय टीम की फील्डिंग लगातार सवालों के घेरे में रही है। आसान कैच छूटे, मिस फील्ड हुए और विरोधी टीमों को रन चुराने के मौके मिले। यही कमजोरी कप्तान और कोच दोनों के निशाने पर रही और इसीलिए टीम चयन के समय इस बार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती गई। हर खिलाड़ी को पूरी सोच समझकर चुना गया है ताकि कोई भी कड़ी कमजोर न पड़े और यही वजह है कि इस बार चयन के दौरान 4 बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं, जिन्होंने फैंस तक को हैरान कर दिया है। इन बदलावों की खासियत यह है कि अब भारतीय टीम का हर विभाग बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पहले से कहीं ज्यादा धारदार और संतुलित नजर आ रहा है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कह दिया है कि मैदान पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर खिलाड़ी को 100% देना ही होगा। उनका कहना है कि फाइनल तक पहुंचना लक्ष्य नहीं है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट पर कब्जा करना असली मंजिल है। इस बार के कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि टीम में हर खिलाड़ी को उसके खास रोल के हिसाब से शामिल किया गया है। टॉप ऑन ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज होंगे जो पारी की विस्फोटक शुरुआत करेंगे और विपक्षी गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाएंगे। मिडिल ऑन ऑर्डर में वे बल्लेबाज होंगे जो पारी को संभाल भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स खेलकर रन गति भी तेज कर सकते हैं। लोअर ऑर्डर में भरोसेमंद फिनिशर मौजूद हैं जो आखिरी ओवरों में विरोधी टीम को पूरी तरह दबाव में ला देंगे। गेंदबाजी विभाग में भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। शुरुआती ओवरों में विकेट दिलाने वाले तेज गेंदबाज टीम का हिस्सा होंगे। वहीं डेथ ओवर्स में रन रोकने और विकेट छटकाने वाले विशेषज्ञ गेंदबाज भी तैयार रहेंगे। साथ ही इस बार स्पिन विभाग को भी और मजबूत किया गया है और ऐसे स्पिनर्स को मौका दिया गया है जो मिडिल ओवर्स में श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख देंगे। फील्डिंग के मामले में भी टीम इंडिया ने इस बार कुछ ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो अपनी फुर्ती और तेजी के लिए जाने जाते हैं। ये खिलाड़ी मैदान पर इस तरह दौड़ते और कैच लपकते हैं कि विरोधी बल्लेबाजों को रन चुराने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। यही नहीं, कप्तान और कोच दोनों ने साफ संदेश दिया है कि अब टीम इंडिया का हर खिलाड़ी मैदान पर अपनी पूरी ताकत झोंकेगा और किसी भी हालत में ढिलाई नहीं दिखाएगा। दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 में आपको पावर हिटिंग का दम दिखेगा, भरोसेमंद लंबी पारी खेलने की क्षमता भी दिखेगी और साथ ही गेंदबाजी में हर तरह का वैरायटी भी देखने को मिलेगा। यही कारण है कि भारतीय फैंस इस टीम को देखकर एक साथ चौंक भी गए हैं और बेहद उत्साहित भी हैं। सभी का कहना है कि यह 11 श्रीलंका को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश देने के लिए मैदान पर उतरेगी कि भारतीय टीम जब रणनीति बनाकर खेलती है तो उसका सामना करना आसान नहीं होता। कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की दूरदर्शिता इस चयन में साफ साफ झलकती है। उन्होंने पिछले सभी मुकाबलों की हर गलती को गहराई से समझा और उसके बाद यह नई रणनीति बनाई। उनका मानना है कि फाइनल से पहले श्रीलंका के खिलाफ यह मैच सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान है और इसी इम्तिहान में टीम इंडिया को यह साबित करना होगा कि क्यों उन्हें इस टूर्नामेंट का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेट प्रेमी अब बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह मैच सिर्फ एक और जीत हासिल करने का मौका नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और ताकत दिखाने का मंच भी है। जब टीम इंडिया इस नई 11 के साथ मैदान पर उतरेगी तो उसका मकसद सिर्फ श्रीलंका को हराना नहीं होगा, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को यह दिखाना होगा कि भारतीय टीम की आक्रामकता और ऊर्जा से टकराना
किसी भी टीम के लिए आसान नहीं। दोस्तों, अब देखना यही है कि ये 11 धुरंधर खिलाड़ी मैदान पर किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर भारतीय टीम अपनी इस रणनीति को सही तरीके से लागू कर देती है तो श्रीलंका के खिलाफ यह सुपर 4 का आखिरी मुकाबला भारतीय क्रिकेट इतिहास के उन सुनहरे पलों में शामिल हो सकता है जहां टीम इंडिया अपनी आक्रामकता, अपनी ऊर्जा और अपनी रणनीति से विरोधी टीम को पूरी तरह तहस नहस कर देगी। तो दोस्तों, आज की इस तगड़ी वीडियो में आप सभी को देखने मिलेगा भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले उस महामुकाबले की पूरी डिटेल, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहा है। इस वीडियो में आपको सबसे पहले यह देखने मिलेगा कि यह मैच आखिर किस दिन खेला जाएगा, किस शहर और किस मैदान पर इसकी गूंज सुनाई देगी और इसकी पहली गेंद किस समय फेंकी जाएगी। इसके साथ ही आपको यह भी देखने मिलेगा कि इस ढाकड़ मुकाबले को आप लाइव कहां और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, चाहे वह टीवी चैनल हो या डिजिटल स्ट्रीमिंग। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी भर पर खत्म नहीं होती। इस वीडियो में आपको यह भी देखने मिलेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच अब तक का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, किस टीम ने कब बाजी मारी है और किस परिस्थिति में किसका पलड़ा भारी रहा है। यानी आपको साफ तस्वीर देखने मिलेगी कि आंकड़ों के हिसाब से कौन सी टीम इस बार मैदान पर बढ़त लेकर उतरेगी। इसके अलावा इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट की झलक भी देखने मिलेगी। यहां आप जानेंगे कि इस बार विकेट बल्लेबाजों का साथ देगी या गेंदबाजों को यहां से ज्यादा मदद मिलने वाली है। यानी आपको पहले से अंदाजा देखने मिलेगा कि मैच का मिजाज कैसा होने वाला है और किस तरह की रणनीति टीमों को अपनानी पड़ सकती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी हर बड़ी और एक्सक्लूसिव अपडेट आपको सबसे पहले देखने मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको मैच की टाइमिंग से लेकर लाइव टेलीकास्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड से लेकर पिच रिपोर्ट तक हर एक अहम जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने मिलेगी। और सबसे अहम बात यह कि आपको साफ समझ देखने मिलेगा कि यह महामुकाबला किस टीम के लिए आसान साबित होगा और किसके लिए यह असली अग्नि परीक्षा बनने वाला है। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला यह हाई वोल्टेज मुकाबला पूरे टूर्नामेंट की दिशा और दशा तय करने वाला है। और इस धमाकेदार भिड़ंत का पूरा शेड्यूल अब साफ हो चुका है। आपको यह जानकर रोमांच होगा कि यह महायुद्ध 26 सितंबर की शाम को खेला जाएगा और मैच की पहली गेंद रात के 8 बजे डाली जाएगी, जबकि टॉस का रोमांचक पल ठीक 7:30 बजे देखने मिलेगा। यानी उस शाम हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी की निगाहें टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर जमी रहेंगी, जब दो एशियाई दिग्गज एक दूसरे से भिड़ेंगे। वहीं इस मैच का मजा उठाने के लिए दर्शकों के पास कई शानदार विकल्प मौजूद रहेंगे, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट और डिजिटल स्ट्रीमिंग दोनों का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। फैंस अपने टीवी स्क्रीन पर जहां सोनी नेटवर्क के जरिए इसे लाइव देख पाएंगे, वहीं मोबाइल और टैबलेट पर जियो टीवी और सोनी लिव एप्लीकेशन से इस भिड़ंत को लाइव स्ट्रीम किया जा सकेगा। यानी अब चाहे आप घर बैठे हों या सफर में, इस मैच का हर रोमांचक पल आपकी पहुंच में रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक और मैच नहीं, बल्कि गौरव और प्रतिष्ठा की जंग है और पूरी दुनिया इस बात की गवाह बनने वाली है कि कौन सी टीम अपने दमखम और रणनीति से मैदान पर राज करेगी। अब बात करते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की। और आंकड़े कुछ कहने से पहले चिल्लाकर बोलते हैं कि कुल 31 मुकाबलों में 21 बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका सिर्फ 9 बार ही विजयी हो सकी है और एक भिड़ंत ऐसी भी रही जिसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। यानी संख्याओं की भाषा में भारतीय टीम का दबदबा साफ दिखता है। फिर भी यह निश्चित रूप से कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम आराम से उतरें, क्योंकि ये वही खेल है जहां आंकड़े केवल संदर्भ देते हैं, जीत की गारंटी नहीं। यह जो रिकॉर्ड हम यहां देख रहे हैं वो T20 प्रारूप के मुकाबलों का हिसाब है और इससे यह स्पष्ट होता है कि पारंपरिक तौर पर भारत की तेजी, गहराई और रणनीति श्रीलंका पर भारी रही है। लेकिन श्रीलंकाई टीम के पास भी अपनी ताकत है, विशेषकर इससे कि वे किसी भी दिन गेंदबाजी या स्पिन के सहारे खेल का पासा पलट सकते हैं। इसलिए जो संदेश निकलता है वह यह है, आंकड़े भारत का मनोबल बढ़ाते हैं, पर आत्मसंतुष्टि कतई शर्मनाक ठहर सकती है। मैदान पर उतरते ही भारत को हर पल सतर्क
आक्रामक और स्मार्ट होना होगा। ओपनिंग से लेकर डेथ ओवर तक हर विभाग में कमियां न रहे, इसकी कड़क निगरानी जरूरी है। खैर, ये हेड टू हेड आंकड़े हमें बतलाते हैं कि फॉर्म और इतिहास किसका साथ दे रहा है, पर असली कहानी मैदान पर ही लिखेगी। इसीलिए जो भी टीम मानसिक रूप से तैयार होकर रणनीति के साथ और बिना किसी ढीलेपन के खेलेगी, वही अंत में विजयी होकर उठेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पिच की जिसने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच हमेशा से ही अपनी चालाकी और ट्विस्ट के लिए जानी जाती रही है। और जैसा कि पिछले मैचों में देखा गया है, पिच जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना उतना आसान नहीं रहता और गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों के लिए यह स्वर्ग से कम नहीं होती। शुरुआती ओवरों में बल्लेबाज तेजी से रन बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही गेंद कुछ ओवर खेलकर थकती है और पिच का असली रंग दिखता है, शॉट लगाना उतना आसान नहीं रह जाता और तब स्पिनर ऐसे घूमते हैं कि बल्लेबाज सोच में पड़ जाए। अच्छा, यह तो लगा कि बल्ला है या जादू की छड़ी। मिडिल ओवरों में रन बनाना जैसे एक मिशन इम्पॉसिबल बन जाता है और लोअर मिडिल ओवर्स में तो स्पिनरों का बोलबाला होता है, जो बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख देता है। इस वजह से जो टीम टॉस जीतती है वह आमतौर पर पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करती है, ताकि पिच की मुश्किलों का फायदा उठाकर विपक्षी टीम को सीमित स्कोर तक रोका जा सके और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की जा सके। आंकड़े बताते हैं कि इस मैदान पर औसत स्कोर 140 से लेकर 160 के बीच रहता है, यानी बड़ी पारी के सपने यहां जल्दी टूट सकते हैं और बल्लेबाजों को केवल सटीक शॉट चयन, धैर्य और संयम से ही सफलता मिल सकती है, जबकि गेंदबाज, खासकर डेथ ओवर विशेषज्ञ और स्पिनर, अपने कला के जादू से विरोधी को परेशान कर सकते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, यह पिच बल्लेबाजों को सीधी राह नहीं देती और गेंदबाजों को ऐसा मौका देती है कि अगर उन्होंने रणनीति समझकर खेला तो विरोधी टीम के दिमाग की बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो सकती है। यही कारण है कि इस मैच का टॉस भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और जो भी टीम टॉस जीतती है उसके पास एक बड़ी मानसिक बढ़त होगी, क्योंकि पिच के साथ खेलने की समझ और सही टाइमिंग पर शॉट लगाने की कला ही यहां जीत की कुंजी साबित होगी। और इसे देखकर लगता है कि यह मुकाबला बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच एक मजेदार जंग की तरह होने वाला है, जिसमें हंसी और रोमांच दोनों का तड़का लगेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की नई और पूरी तरह से घातक प्लेइंग 11 की, जो श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इस टीम को खास रणनीति के साथ चुना गया है ताकि हर विभाग, बैटिंग, गेंदबाजी और फील्डिंग में विपक्षी पर दबदबा कायम किया जा सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 1 बल्लेबाज शुभमन गिल की, जो इस नई प्लेइंग 11 में शामिल हैं और हमेशा की तरह अपनी आक्रामक और भरोसेमंद बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपनी तेज और आत्मविश्वासी पारी से सबको चौंका दिया था। सिर्फ 19 गेंदों में उन्होंने उन रनों की झड़ी लगाई जिसने विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। भले ही यह पारी बड़े स्कोर में तब्दील न हो पाई, लेकिन जिस ऊर्जा और गति के साथ उन्होंने रन बनाए, उससे टीम इंडिया को यह साफ संकेत मिला कि टॉप ऑर्डर अब और मजबूत हो गया है। शुभमन गिल अपनी क्लासिक शॉट्स की टाइमिंग और पावर प्ले में रन गति बढ़ाने की काबिलियत के लिए मशहूर हैं और उनके बल्ले से निकले हर चौके और रन से टीम की शुरुआत सशक्त होती है। उनके आग्रासक अंदाज से विपक्षी गेंदबाज हतप्रभ हो जाते हैं और टॉप ऑर्डर को मजबूती मिलती है। अब जब शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो उम्मीद है कि उनकी तेज और आक्रामक बल्लेबाजी फिर से विरोधी को थर्राएगी। उनके अनुभव और क्षमता से भारतीय टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है और हर गेंदबाज को चुनौती देने की उनकी काबिलियत टीम इंडिया के लिए बड़ा फायदा साबित होगी। ऐसे खिलाड़ी मैदान पर दबदबा बनाने और जीत की राह आसान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं दोस्तों, नंबर 2 पर अभिषेक शर्मा प्लेइंग 11 में खेलते नजर आएंगे और उनका युवा लेकिन खतरनाक अंदाज टीम इंडिया के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में 75 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर सबको चौंका दिया था। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, चौकों छक्कों की लगातार झड़ी और आत्मविश्वास ने विरोधी गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, किसी को भी उन्होंने बख्शा नहीं और मैदान के हर कोने में अपने शॉट्स से विरोधियों को थकने पर मजबूर कर दिया। अब जब अभिषेक शर्मा श्रीलंका के खिलाफ उतरेंगे
तो उनके बल्ले से फिर से आग देखने को मिलेगी। उनकी स्ट्राइक रेट और शॉट चयन यह साफ बताते हैं कि पावर प्ले में टीम इंडिया के लिए वह सबसे बड़ा हथियार है और अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनके आने से टॉप ऑर्डर मजबूत होता है और टीम के आत्मविश्वास में 4 चांद लगते हैं। भारतीय फैंस को भरोसा है कि अभिषेक शर्मा उसी तीव्रता और आक्रामकता के साथ खेलेंगे जैसे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था और इस मुकाबले में भी विरोधियों की नींद उड़ा देंगे। उनके आग्रासक अंदाज से टीम इंडिया के लिए मैदान पर दबदबा और जीत की संभावना दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर उतरने वाले भारतीय टीम के युवा सितारे तिलक वर्मा मैदान पर उतरने वाले हैं और जैसे ही ये खिलाड़ी क्रीज पर कदम रखेंगे विरोधी टीम की नींद उड़ जाएगी। तिलक वर्मा वह खिलाड़ी हैं जो दबाव के हर पल को चुनौती में बदल देते हैं और टीम के लिए मुश्किलों को आसान बना देते हैं। जब टॉप ऑर्डर जल्दी गिरता है तब हर किसी की नजरें बस तिलक वर्मा पर टिकी रहती हैं, क्योंकि उनके बल्ले से ही टीम को नई जान मिलती है। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज इतना आक्रामक है कि गेंदबाजों के लिए हर शॉट एक खतरे की घंटी बन जाता है। तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, कोई भी उनका सामना कर पाना आसान नहीं है। हर चौका और हर रन मैदान में तनाव और रोमांच की लहर पैदा करता है। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है और विरोधियों को पता होता है कि तिलक वर्मा टिक गए तो मैच उनके हाथ से निकल सकता है। उनकी शांत छवि के पीछे छुपा आक्रामक जादू विपक्षी के लिए किसी कैटास्ट्रॉफी से कम नहीं। श्रीलंका के खिलाफ इस युवा सितारे से हर फैन को एक धमाकेदार पारी की उम्मीद है, क्योंकि तिलक वर्मा अब सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर का वो विस्फोटक हथियार हैं जो मैच का रुख पलट सकता है। मैदान पर उनका जलवा, उनकी ऊर्जा और उनके शॉट्स भारतीय टीम के आत्मविश्वास को दोगुना कर देंगे और विरोधियों की हिम्मत की हड्डियां हिला देंगे। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर भारतीय कप्तान और दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर धमाल मचाने वाले हैं और जैसे ही वह क्रीज पर कदम रखेंगे विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ जाएगी। सूर्य कुमार यादव वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने 360 डिग्री शॉट से T20 क्रिकेट की दुनिया में कहर बरपाया है और उनकी बल्लेबाजी के अंदाज को देखकर हर गेंदबाज थर्राता है। भले ही पिछले मुकाबले में उनका बल्ला अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाया और कोई बड़ी पारी नहीं निकल पाई, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर उठना जानता है और सूर्य कुमार यादव में यह क्षमता किसी ज्वालामुखी से कम नहीं। उनके शॉट्स की रेंज और ताकत इतनी है कि विरोधी गेंदबाजों को हर गेंद पर रणनीति बदलनी पड़ती है और मैदान पर दबाव हमेशा भारतीय टीम के पक्ष में रहता है। अब जब वह श्रीलंका के खिलाफ उतरेंगे तो केवल बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि उनकी कप्तानी की दूरदर्शिता भी पूरी टीम को प्रेरित करेगी। उनकी ऊर्जा, आक्रामकता और साहस टीम इंडिया को हर स्थिति में मजबूती प्रदान करेगा और यदि वह क्रीज पर जम गए तो उनके बल्ले से निकलने वाले शॉट्स किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। फैंस को उम्मीद है कि सूर्य कुमार यादव अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, तेज रन गति और रणनीतिक कप्तानी से मैदान में दबदबा बनाएंगे और श्रीलंका के लिए यह मुकाबला एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक अनुभव साबित होगा, क्योंकि जब वह खेलते हैं तो कोई भी गेंदबाज सहज महसूस नहीं कर पाता और मैच का रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, 5वें नंबर पर उतरने वाले भारत के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं और जैसे ही वह क्रीज पर कदम रखेंगे या गेंदबाजी के लिए आएंगे विरोधी टीम की नींद उड़ जाएगी। हार्दिक पांड्या वही खिलाड़ी हैं जिन्हें भारतीय टीम का धड़कता हुआ दिल कहा जाता है, क्योंकि बैट और बॉल दोनों से वह मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। पिछले मुकाबले में उनका बल्ला जोरदार रहा और 30 रनों की जबरदस्त पारी ने टीम को मजबूती दी थी और अब श्रीलंका के खिलाफ उनका आग्रासक अंदाज विरोधियों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं होगा। मैदान पर आते ही वह गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बजा देते हैं। उनका आत्मविश्वास, आक्रामकता और जोश विरोधियों को सीधे सीधे चुनौती देता है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी उनका रोल बेहद अहम है, क्योंकि जब टीम को ब्रेक थ्रू चाहिए होता है कप्तान की नजर सबसे पहले हार्दिक पांड्या पर जाती है और वह विपक्षी बल्लेबाजों को चकमा देकर विकेट हासिल कर सकते हैं। उनके आने से टीम की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। उनका जज्बा और जीतने की भूख बाकी खिलाड़ियों को प्रेरित करती है और पूरे मैदान में दबदबा कायम होता है। 5वें नंबर पर
हार्दिक पांड्या की मौजूदगी भारतीय टीम की ताकत को नई ऊंचाई देती है और फैंस को पूरा भरोसा है कि वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और जबरदस्त गेंदबाजी से श्रीलंकाई टीम को दबाव में डालेंगे और मैच का रोमांच चरम पर पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, छठे स्थान पर करिश्माई विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन मैदान पर धमाल मचाने वाले हैं और जैसे ही वह क्रीज पर कदम रखेंगे विरोधी गेंदबाजों की हालत खराब हो जाएगी। संजू सैमसन वही खिलाड़ी हैं जिनका नाम सुनते ही फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उनका बैटिंग स्टाइल किसी भी T20 मैच में खेल का रोमांच दोगुना कर देता है। पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ जब टीम इंडिया के ज्यादातर बल्लेबाजों को मौके मिले तब भी संजू को मौका नहीं दिया गया, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो धैर्य से अपने अवसर का इंतजार करता है और जब मौके आते हैं उन्हें भुनाकर आलोचकों को चुप कर देता है। संजू सैमसन की टाइमिंग, शॉट्स की क्लास और आत्मविश्वास किसी भी गेंदबाज के लिए भारी चुनौती साबित होते हैं। खासकर T20 फॉर्मेट में जब रन गति तेज करनी होती है, उनका बल्ला किसी हथियार से कम नहीं होता और वह विपक्षी के लिए खतरे की घंटी बजा देते हैं। अब जब श्रीलंका के खिलाफ उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिली है, फैंस की उम्मीदें चरम पर हैं और पूरी टीम उनकी पारी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अगर इस बार संजू सैमसन को सही समय पर बल्लेबाजी का मौका मिला तो उनके शॉट्स और आक्रामक खेल श्रीलंकाई गेंदबाजों को हराने के लिए पर्याप्त होंगे और मैदान पर भारतीय टीम का दबदबा और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, 7वें नंबर पर दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे मैदान पर फिर से धमाल मचाने वाले हैं और जैसे ही गेंद उनके हाथ में आएगी विरोधी बल्लेबाजों की नींद उड़ जाएगी। शिवम दुबे वह खिलाड़ी हैं जिन्हें कप्तान तब याद करते हैं जब टीम के बाकी गेंदबाज विकेट लेने में नाकाम साबित होते हैं और उनके हाथ में गेंद आते ही विकेटों की झड़ी लगने का खतरा हर बल्लेबाज के लिए बन जाता है। यही वजह है कि श्रीलंका के खिलाफ होने वाले इस महामुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह ऑलराउंड क्षमता के धनी है। गेंदबाजी के साथ साथ बल्ले से भी टीम को मजबूती देने में माहिर है। हालांकि पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें बल्ले से अपनी खास प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिला था और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो असफलता से सीखकर फिर मैदान में आग लगाता है। इस बार शिवम दुबे पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे और विरोधियों को अपने दमदार शॉट्स और खतरनाक गेंदबाजी से चुनौती देंगे। उनके शॉट्स की ताकत और गेंदबाजी में गति तथा उछाल विरोधी बल्लेबाजों के लिए सिर दर्द बन सकती है। टीम इंडिया को उम्मीद है कि शिवम दुबे इस मुकाबले में हर ओवर में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और अपने आलोचकों को करारा जवाब देंगे। अब मैदान पर उनकी ऊर्जा, आक्रामकता और ऑलराउंड प्रदर्शन ही यह तय करेगा कि टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ मजबूत स्थिति में रहे और मुकाबला अपने पक्ष में कर सके। वहीं दोस्तों, 7वें 8वें पर शामिल किए गए भारतीय टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर अक्षर पटेल मैदान पर अपनी घातक गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के साथ धमाल मचाने वाले हैं। अक्षर पटेल सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है, बल्कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी में भी विरोधियों के लिए सिरदर्द साबित होते हैं और हर मैच में टीम इंडिया के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एशिया कप में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कई बार विरोधियों को चौंकाया है और यह साफ कर दिया कि लोअर मिडिल ऑर्डर में उनका होना टीम की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। यही वजह है कि उन्हें श्रीलंका के खिलाफ 26 सितंबर को होने वाले महामुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में एक बार फिर मौका मिला है। गेंदबाजी में अक्षर पटेल अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं और मिडिल ओवर्स में रन गति को पूरी तरह नियंत्रित कर देते हैं। उनके स्पिन और कंट्रोल का मिश्रण विरोधियों के लिए सिरदर्द बन जाता है। वहीं जब टीम को बड़े शॉट्स या तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है तो अक्षर पटेल अपनी बल्लेबाजी से विरोधी गेंदबाजों पर दबाव डालते हैं और खेल का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनके आने से न सिर्फ टीम इंडिया का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि मिडिल और लोअर ऑर्डर को भी मजबूती मिलती है। मैदान पर उनका शांत और रणनीतिक अंदाज टीम के लिए बड़ी ताकत साबित होता है और फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षर पटेल इस मैच में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से विरोधियों को पूरी तरह परेशान करेंगे और टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त दिलाएंगे। वही दोस्तों, नंबर 9 पर भारतीय टीम के प्रमुख स्पिन गेंदबाज
वरुण चक्रवर्ती मैदान पर अपनी धाक जमाने वाले हैं। वरुण चक्रवर्ती इस टूर्नामेंट में अपनी लेग स्पिन और बेहतरीन नियंत्रण से टीम इंडिया के लिए अब तक सबसे अहम खिलाड़ी साबित हुए हैं। उनकी गेंदबाजी में ट्विस्ट, टर्न और यॉर्कर का अद्भुत संयोजन विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार सिरदर्द बनता है। जब वह गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज हर ओवर में जोखिम भरे शॉट्स खेलने को मजबूर हो जाते हैं और विकेट जल्दी गिर सकते हैं। वरुण की रणनीतिक सोच और मैच पढ़ने की क्षमता टीम को हर परिस्थिति में मजबूती देती है और शुरुआती ओवरों से लेकर मध्य क्रम तक टीम का संतुलन बनाए रखती है। उनका संयम और नियंत्रण विपक्षी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है और किसी भी बड़े शॉट के जोखिम को बढ़ा देता है। वरुण चक्रवर्ती लगातार अपनी गेंदबाजी से निर्णायक क्षण पैदा कर सकते हैं और अगर उन्हें लगातार अवसर मिले तो वह टीम इंडिया के लिए मैच का रुख पलटने और विरोधी टीम को दबाव में रखने की क्षमता रखते हैं। उनकी स्पिन और नियंत्रण का मेल टीम इंडिया को मैदान पर हर स्थिति में मजबूती प्रदान करता है और फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि श्रीलंका के खिलाफ उनका प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित होगा। वहीं नंबर 10 पर भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैदान पर अपनी गति और आक्रामकता के साथ विरोधियों को हिला देने वाले हैं। अर्शदीप सिंह इस टूर्नामेंट में अपनी तेज गेंदबाजी, स्विंग और सटीक लेंथ के लिए जाना जाता है और अब तक उन्होंने महत्वपूर्ण ओवरों में 2 विकेट लेकर टीम को दबाव बनाने में मदद की है। उनके बाउंसर और स्लो बॉल का संयोजन बल्लेबाजों को असंतुलित कर देता है और रन बनाने के लिए जोखिमपूर्ण शॉट्स खेलने को मजबूर करता है। अर्शदीप की गेंदबाजी न सिर्फ शुरुआत में दबाव बनाने में मदद करती है बल्कि टीम के मध्य क्रम को भी मजबूती देती है। उनका आक्रामक अंदाज और मानसिक दृढ़ता विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। टीम इंडिया में उनकी मौजूदगी से कप्तान को रणनीतिक रूप से बड़ी स्वतंत्रता मिलती है और निर्णायक क्षणों में मैच का रुख बदलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि अर्शदीप को लगातार अवसर मिलते हैं तो वह टीम इंडिया के लिए मैच विजेता साबित हो सकते हैं। उनकी गति, सटीकता और मैच को पढ़ने की समझ उन्हें टीम के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक बनाती है। श्रीलंका के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए भी एक बड़ा मौका होगा कि वह अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालें और मैच को भारतीय टीम के पक्ष में मोड़ दें। और अंत में नंबर 11 पर उतरने वाले भारतीय टीम के प्रमुख स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव मैदान पर अपनी विशेषज्ञता और विकेट लेने की क्षमता के साथ छाए रहेंगे। कुलदीप यादव इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 17.1 ओवर गेंदबाजी में 12 विकेट लेकर टीम इंडिया को मजबूती दी है। उनकी गेंदबाजी औसत 8.08 और स्ट्राइक रेट 8.58 दर्शाता है कि वह कितने प्रभावशाली और निरंतर गेंदबाज हैं। कुलदीप की फ्लाइट, गूगल और यॉर्कर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहते हैं और उन्होंने सुपर 4 मैच में 3 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी रणनीतिक समझ और विविधता गेंदबाजी में उन्हें हर परिस्थितियों में खतरनाक बनाती है। कुलदीप यादव न सिर्फ विकेट लेने में माहिर हैं, बल्कि उनके नियंत्रण और अनुभव टीम इंडिया को निर्णायक परिस्थितियों में मजबूती देते हैं। उनकी गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों के मनोबल को तोड़ने और रन बनाने की गति को रोकने में निर्णायक साबित होती है। अगर वह इसी प्रदर्शन को जारी रखते हैं तो श्रीलंका के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए और टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि कुलदीप यादव अपनी स्पिन, नियंत्रण और रणनीतिक सोच से टीम इंडिया को एशिया कप 2025 में विजयी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वैसे दोस्तों, अब आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए कि क्या टीम इंडिया अपनी बदली हुई और दमदार प्लेइंग 11 के साथ आज के इस महामुकाबले में श्रीलंका को हराकर एशिया कप में लगातार अपना छठा मुकाबला जीत सकती है या नहीं। इस टीम में हर खिलाड़ी रणनीति के अनुसार चुना गया है और हर विभाग, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फील्डिंग, में पूरी ताकत
और संतुलन मौजूद है। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी भी अनुमान के अनुसार नहीं चलता और यही रोमांच इसे और भी दिलचस्प बनाता है। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में यह भी लिख सकते हैं कि इन खिलाड़ियों के अलावा आज के इस मैच में कौन सा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल होना चाहिए था और किस खिलाड़ी को मौका मिलने से टीम को और अधिक मजबूती मिल सकती थी। आपके विचार और सुझाव इस वीडियो को और रोमांचक बना देंगे और हमें यह समझने में मदद करेंगे कि दर्शकों की नजरों में टीम की ताकत और कमजोरियां कहां हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और बताएं कि आपको इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी लग रही है और आज का यह मुकाबला किस टीम के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है।